दोस्तों वेलकम टू क्रिकेट की बात विद विकास वंस अगेन एंड मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँ एक वीडियो बना के एंड रिएक्ट करूँ उस पर या लाइव जाऊँ। तो अभी थोड़ा सा लाइव पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका बिल्कुल जवाब दूंगा और उसको पढ़ूंगा भी। और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो पे रिस्पांस दिया है और 93% लाइक रेशियो रहा है। एंड दोस्तों बात यह है ना कि हम लोग बड़े ही छोटे लोग हैं एंड मैं आपसे रिलेट करता हूँ, आप मुझसे रिलेट करते हैं। हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो शेयर क्रिकेट फैंस हैं उस इमोशन के थ्रू हम बोलते हैं। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं कोई ऐसा तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि जिसकी आवाज़ टीम तक पहुँच जाए, बट हम अपनी जो व्यूज़ हैं, आपके मेरे व्यूज़ हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी तो हमारी आवाज़ भी ज़रूर पहुंचेगी। और हम रियल क्रिकेट फैंस हैं दोस्तों, तो अगर कुछ इंडिया हारती है तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। हम फेक स्माइल नहीं रख सकते। हम कोई अदर यूट्यूब चैनल नहीं है, मतलब कोई और कंट्री से हो और हमारे ऊपर इसलिए व्यूज़ आ रहे हो क्योंकि हम उस कंट्री से हैं एंड रिएक्ट कर रहे हैं इंडिया की वीडियोज़ पे। तो ये थोड़ा सा वीडियो जो हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल थोड़ा सा अलग है, रियल क्रिकेट फैंस का चैनल है दोस्तों। एंड अगर कुछ गलत कमेंट्स भी आए तो कोई इशू नहीं है, सब फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ वाला हिसाब किताब है इस चैनल पे। जिसको जो जैसा लगता है वो बिल्कुल कह सकता है। तो मैं आपकी वीडियोस मेरे पुरानी वीडियो पे जो आपके कमेंट्स आए उस पर मैं रिएक्ट करना आप चालू करता हूँ। तो दोस्तों एक कमेंट आया हमारे भाई अमिन समनानी का, अगर नाम गलत लिया हो तो माफ़ करिएगा। ये इंडिया के साथ हो रहा है जब से धोनी ने कैप्टनशिप विराट को दी, तब से फॉरेन टूर्स में अगर आप वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका जा, इंडिया ने कुछ अच्छा किया। इनके अलावा सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि लास्ट टाइम इंडिया जीती थी 2018, बट उसके बाद भी इंग्लैंड का जो टूर हुआ था उसमें इंडिया हारी थी। एंड फर्स्ट मैच में इंडिया को 175 का टारगेट था, वो भी नहीं उनसे चेज हुआ। फिर न्यूजीलैंड में टेस्ट में घटिया परफॉर्मेंस, फिर ऑस्ट्रेलिया में वही स्टोरी। लास्ट 3 टेस्ट इन दिस ईयर जो हुए हैं, इन्होंने लिखा है, और इंडिया ने 3 दिन के अंदर हारे हैं वो टेस्ट मैच। मतलब ये इनका कहना सही है, 2.5 से 3 दिन के अंदर इंडिया हारी अपने लास्ट 3 मैच जो न्यूजीलैंड से इंडिया का हुआ। सीरीज़ जो रिसेंट हुई थी, टेस्ट सीरीज़ जो इंडिया का टूर था न्यूजीलैंड का, या ये ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात इन्होंने लिखी है, अगर 135 प्लस पॉपुलेशन में ऐसे क्रिकेटर मिले ये विश्वास नहीं होता। बहुत अच्छा टैलेंट डोमेस्टिक में है, जो प्रेजेंट प्लेयर हैं उनको बाहर करो। और ये लोग सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस घटिया या इंजर्ड हो जाते हैं। तो बिल्कुल भाई मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मेरे दोस्त। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया जो है वो पिछले जो उनके 3 टेस्ट मैच हुए हैं वो 3 दिन के अंदर हार गई है। एंड मैं बिल्कुल ये भी एग्री करता हूँ कि परफॉर्मेंस इंडिया की सही नहीं रही है। लेकिन ये नहीं है कि इन प्लेयर को हमें बाहर कर देना होगा, इन्हीं को हमें खिलाना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टैलेंट पूल है वो एकदम से आप इतने प्रेशर सिचुएशन में नहीं झोंक सकते। एंड जहाँ तक मैं आपके कमेंट की बात करूँ कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो रही है, इंडिया की परफॉर्मेंस हाँ बाकी टीमों के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है होम एंड अवे में। लेकिन इंडिया एक बेस्ट टीम है, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इस तरह हार जाए। ये इनका कमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये रियल क्रिकेट फैन का कमेंट है दोस्तों। मैं और भी दोस्तों कमेंट्स देख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं और कमेंट्स पर दोस्तों नज़र डालूँ कि मधुसन रेड्डी भाई का कहना है कि इंडिया कैन नॉट फेस फास्ट बॉलिंग। भाई मैं इस कमेंट से पहले एग्री नहीं करता, लेकिन अब थोड़ा बहुत एग्री इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया को स्पिन के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम आ रही है एंड पेस के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम इंडिया को अब आती जा रही है। अगर आप पेस भी नहीं खेल पाओगे, स्पिन भी नहीं खेल पाओगे, तो आप खेलोगे क्या? और कंडीशन डिपेंड करता है। थोड़ा सा हार्श कमेंट है मैं जानता हूँ, बट स्टिल इंडिया बेटर टीम है दोस्तों, उसको ये करना चाहिए। खेल सकती है इंडिया की टीम, पेस क्या, कोई भी बॉलिंग लाइनअप किसी भी कंडीशन में खेलने का माध्यता इंडियन टीम रखती है। जैद खान हमारे भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल द्रविड़ शुड बी द कोच। ये दोस्तों राहुल द्रविड़ ने जो इंडिया ए के साथ किया है, या जो इंडिया की अंडर 19 टीम को इतना ऊपर लेके गए हैं, तो इस कमेंट से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनको कोच होना चाहिए। एंड अनिल कुंबले को भी कोच होना चाहिए था, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये हुआ क्यों था।
अब हमारे भाई हैं गेम सार्थक, उन्होंने लिखा है जॉस हेजलवुड इज़ अ रियल ट्रबल फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जॉस हेजलवुड या पैट कमिंस, ये ओडीआई सीरीज़ हो या T20 सीरीज़ हो या टेस्ट सीरीज़ हो, ये इंडिया को ट्रबल करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया के बैट्समैन की टेक्निक में फ्लॉ होता है, वो स्विंग को नहीं खेल सकते। आजकल ज़्यादातर बैट्समैन की टेक्निक जो है वो ऐसी ही होती है। तो अगर कोई बॉलर एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है और वो अपनी लाइन सेट कर ले और उस पर लगातार हिट करता जाए, तो बैट्समैन की आजकल के ऐसी टेक्निक नहीं बची है कि वो उसको टैकल कर पाए। तो ये कमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। अब हमारे दोस्त सार्थक भारद्वाज ने लिखा है, आई कांट अंडरस्टैंड वाई टीम इंडिया इज़ नॉट टेकिंग शुभमान गिल इन प्लेस ऑफ शॉ। बिल्कुल सही बात है भाई आपकी। जब आपको पता है कि पृथ्वी शॉ, वो बेचारे अभी उनकी एज ज़्यादा नहीं है, अगर आप उनको ऐसे खिला खिला के अगर आप उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं लगभग, तो यार उनका मोरल डाउन होगा। उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए तो है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। उनका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाएगा। पहले आप उनको भेजें कि आप अपनी टेक्निक सही करो, उसके बाद आप वापस आओ एंड उसके बाद आपको चांसेस दे, ऐसा उनको बोल के कहा जाए। और शुभमान गिल क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उनको मौका अब देना चाहिए, मजबूरी में देना भी पड़ेगा। संदीप वर्मा भाई ने लिखा है शॉ को भगाओ, साहा और शॉ को भगाओ। तो भाई देखिए, थोड़ा सा हार्श वर्ड है भगाने का, लेकिन हाँ आपका कमेंट मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ की तो हमने बात कर ली। अब साहा जो है, कहा जा रहा है कि ग्लव वर्क काफ़ी अच्छा है, तो साहा को खिलाना चाहिए पंत के ऊपर। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है कि साहा आपको मैच आपके हाथ में लाके नहीं देंगे, लेकिन ऋषभ पंत वो मैच टर्निंग इनिंग खेल सकते हैं दोस्तों। तो अगर उनको खिलाए, और वो कीपिंग भी काफ़ी उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने अपना ऑफ साइड का गेम जो है काफ़ी इंप्रूव किया है। तो अगर एक प्लेयर इंप्रूव कर रहा है अपनी क्रिकेट को, तब आप उसको चांस क्यों नहीं दे रहे? ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये कमेंट भी बिल्कुल सही है। और अमित समनानी भाई ने एक और कमेंट लिखा है, मैं तो बोलता हूँ पूरी टीम चेंज करो, 135 की पॉपुलेशन में घटिया टीम सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, टीम पूरी चेंज कभी भी नहीं की जाती, टीम कभी भी आप पूरी चेंज नहीं कर सकते हैं, इतनी कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि अब जो है वो पानी सर के ऊपर चला गया है। हम थक गए हैं, बाहर जा जा के आप हारते हैं, आपके पास वीडियो एनालिसिस्ट है, सब कुछ है आपके पास, आप बेस्ट क्लेम करते हैं, तो आपको अब डिलीवर करके देना पड़ेगा। तो ये मैं समझ सकता हूँ इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा मेरे दोस्त का, क्योंकि बिल्कुल ये एक जेन्युइन क्रिकेट फ़ैन है ना दोस्तों, इमोशन अंदर से निकल जाता है। और बिल्कुल सही भी बात कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है यार, इतना टैलेंट भरा पड़ा है, आप काउंटी क्रिकेट में कुछ प्लेयर को भेजो ना टीम बना के, रादर देन की टीम चेंज कर दो, कुछ प्लेयर्स को आप काउंटी क्रिकेट में भेजो IPL के मुकाबले, कि आप खेलो काउंटी क्रिकेट में, थोड़ा स्विंग को खेलना सीखो। और दोस्तों मैं और कमेंट्स आपके देख रहा हूँ कि धनराज भाई ने लिखा है बहुत अच्छा एनालिसिस, थैंक यू भाई। एंड SK फजला रब्बी ने लिखा है डिस्ग्रेस ऑफ क्रिकेट। मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। मनप्रीत सिंह भाई ने लिखा है पूरी टीम विराट पे डिपेंडेंट है, इंडिया से ज़्यादा IPL खेलने का एक्साइटमेंट है, तो कैसे परफॉर्मेंस होगी? देखिए भाई, ये आपकी बात सही है कि पूरी टीम जो है वो विराट कोहली पर डिपेंड करती है। जेन्युइन सी बात है, नेचुरल सी बात है कि वो टीम के बेस्ट प्लेयर हैं। एंड विराट कोहली अगर चले जाएंगे इस टूर से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इंडिया को इस टूर में वापसी करना। एंड IPL का कमेंट मैं आपका समझ पा रहा हूँ कि IPL में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो होते हैं वो इंजर्ड नहीं होते IPL के दौरान, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वो इंजर्ड हो जाते हैं, या वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आ पाती, क्योंकि थोड़ा लेवल में डिफरेंस आ जाता है IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट की। अब हमारे भाई द फॉलन वन का कमेंट आया, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियोस, हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। थैंक यू मेरे भाई, आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सार्थक भारद्वाज हमारे भाई, उन्होंने लिखा है रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ। बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट नॉट इन टेस्ट क्रिकेट। आप बात कर सकते हैं T20 में, ऑल्दो विराट कोहली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अगर आपको विराट कोहली के ऊपर से बर्डन कम करना है दोस्तों, विराट कोहली के ऊपर से अगर बर्डन कम करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तीनों फॉर्मेट के वो कैप्टन है, तब आपको रोहित शर्मा को एक फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। और उन्होंने जो भी कप्तानी की है इंडिया के लिए, T20 हो या वनडे, उसमें सक्सेसफुल रहे, तो चांस उनको देना चाहिए। और अमित समनानी भाई ने का हम एक और कमेंट है हमारे, सबसे घटिया टीम बनाई है टीम इंडिया जब से कोच बने हैं रवि शास्त्री। ये पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है। रवि शास्त्री जब जब कोच बनते हैं, इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाता है। और
उनको लाने का मुझे मतलब दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो उनका इंस्टिंक्ट था 2014 में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद भी इंग्लैंड में इंडिया हारी और इंडिया बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज़ हारी। लोग दोस्तों लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। बहुत बुरी तरह इंडिया हारी थी, एक मैच नहीं जीती थी जब वर्ल्ड कप 2015 का आ रहा था, जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। तो बिल्कुल उनके कोच पे तो मैं कोचिंग जो वो करते हैं उस पर तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ भरोसा। उन्होंने तो एक कमेंट भी मारा है कि हमने 20 मिनट के लिए बुरा खेला पर हमारी टीम बेस्ट है वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं क्या एटीट्यूड है। शुभ सोनी भाई हमारे, उन्होंने लिखा है कोहली ऑलवेज फेल्ड इन क्रूशियल मोमेंट्स एंड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियंस दैट वी ट्रीट क्रिकेटर एज गॉड नाउ डेज। क्रिकेटर आर ओनली इंटरेस्ट इन मेकिंग मनी, स्पेशली आई थिंक स्पेंड 6 to 8 hours इन एट शूटिंग एवरी डे। ये कमेंट बड़ा भाई ने जेन्युइन लिखा है कि क्रिकेटर जो है हम उनको ना, जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है कोई भी है, कभी भी ना उसको भगवान नहीं बनाना चाहिए या उसको वो दर्जा नहीं देना चाहिए कि आप उसके बारे में बुरा सुनोगे ही नहीं। आपको दोनों आंखें खोल के हर पहलू को देखना चाहिए और क्रिटिसाइज भी आपको करने का हक है और आपको तारीफ भी करने का हक है। किसी को आपको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि आप उसकी अच्छाई देखो, आपको दोनों पहलू देखना ज़रूरी है। और ये इनका कमेंट भी मैं समझ सकता हूँ कि एड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने टीम इंडिया की जर्सी देखी होगी, लोगों कितना बड़ा लगा हुआ है, जर्सी दिखाई नहीं देती, इंडिया दिखाई नहीं देता, लोगो दिखाई देता है। तो वो मैं इनका पॉइंट समझ रहा हूँ। अभयदीप भाई का हमारे कहना है एन एक्सीलेंट एंड ट्रूथफुल रिव्यू। थैंक यू, ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। जैथरा कुमार सेबाला, अगर नाम गलत लिया हो तो माफ़ कीजिएगा, उन्होंने लिखा है 15 लाइक गुड एक्सप्लेनेशन दिस शुड BCCI। मतलब कहने का उनका मतलब ये होगा कि 15 लाइक जब तब तक आए थे वीडियो पे उस समय तक, तो BCCI को मतलब समझना होगा। तो मैं उनका कहने का बात समझ गया हूँ, कहने का मतलब जो है। और क्रिएटर अमित जैन है, उन्होंने लिखा है एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, वो कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। जैद खान ने लिखा है डोंट सी इंडिया बीटिंग इंग्लैंड 4-0 इन इंडिया एंड क्वालिफाइंग फॉर टेस्ट चैंपियनशिप, इट्स गोना बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये अब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दोस्तों आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो जाए टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, व्यूअरशिप फिर भी नहीं आने वाली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हरा देगी न्यूजीलैंड को, कहीं पे भी हो, इंग्लैंड में हो फिर भी। क्योंकि और इंडिया का जो इंग्लैंड का दौरा है, ये थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। इंडिया ज़रूर 4-0 हरा सकती है इंग्लैंड को दोस्तों, क्योंकि इंडिया में वो दम है, होम कंडीशन में इंडिया अनबीटेबल है, तो इंडिया बिल्कुल हरा सकती है इंग्लैंड को, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो भी है भाई, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। एंड संदीप वर्मा हमारे भाई हैं, उन्होंने लिखा है रवि शास्त्री नशे में रहता है उसको भगाओ। तो मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ कि आपका कहना है कि रवि शास्त्री जो हैं वो अपने ही नशे में रहते हैं और नशे से आप समझ रहे होंगे क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं और उनको भगाओ। मैं समझ रहा हूँ और आपसे इस बात से एग्री करूँगा कि उनको कोचिंग से हटा देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। सिर्फ उन्हीं को नहीं, काफ़ी और कोचेज़ भी है, जैसे फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स ने अप्लाई किया था फील्डिंग कोच की पोजीशन के लिए और उसके बाद श्रीधर हैं उनको रखा गया और आप कैचिंग देख ही रहे हैं। अब हमारे भाई जयवर्धन रेड्डी का कमेंट है हनुमा विहारी डिजर्व्स मोर चांसेस ब्रो, हिज एवरेज इज 60 अबव इन फर्स्ट क्लास। तो देखिए जयवर्धन भाई, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि उनको तो और चांसेस मिलेंगे ही। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ना तो ये बोला है कि इस प्लेयर को भगा दो, इस प्लेयर को निकाल दो, कुछ ऐसा नहीं बोला है। मैं फ्रस्ट्रेट था, मैंने बिल्कुल बताया उनको चांस मिलने चाहिए, पूरी सीरीज़ दो आप, उसके बाद फैसला करोगी भाई फर्स्ट क्लास में आप 100 का एवरेज लेके इंटरनेशनल में आपको खिलाना है कि और क्या करना है। तो अगर वो परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उनको भी बाय बोल दो, पूरी सीरीज़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत निकाल दो, पूरी सीरीज़ दो, अगली सीरीज़ भी दो। अब हमारे भाई अमित अग्रवाल का कहना है कि पैथेटिक बैटिंग एंड टीम सिलेक्शन। बिल्कुल सही भाई आपने कहा अमित अग्रवाल जी की बिल्कुल पैथेटिक बैटिंग थी, इससे बुरी बैटिंग आपको देखने नहीं मिलेगी। बॉलर ने एक लाइन लेंथ पकड़ रखी थी, आप बल्ला टेढ़ा करके एज लगवाए जा रहे हो। तो ये जो था, किसी बैट्समैन ने टाइम नहीं लेना चाहा, किसी बैट्समैन ने फ्लो नहीं तोड़ना चाहा बॉलर्स का, और वो विकेट्स देते चले गए। तो ये जो थी वो बिल्कुल आपका कमेंट सही है कि पैथेटिक बैटिंग का परफॉर्मेंस इंडिया ने किया है। सार्थक भारद्वाज हमारे भाई, उनका कहना है गुड एनालिसिस, थैंक यू भाई। और ये मृत्युंजय चैटर्जी हमारे भाई हैं, उनका कहना है शास्त्री पपेट, कोहली पावर फूल एंड
ऑटोक्रेटिक दादा डिप्लोमेटिक टोटल पॉलिटिक्स। तो इनका ये कहना है कि शास्त्री तो पपेट है भाई, कोहली के पास पावर है वो, लेकिन बेवकूफ़ी कर रहे हैं, एंड दादा जो है थोड़े से डिप्लोमेसी में चले जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई का क्या कहना है, वो क्या मतलब उसका कह रहे हैं। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भाई को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं इनकी भी, क्योंकि इंडिया हार गई है बुरी तरीके से। एंड इनका जो कमेंट है वो कई हद तक सही भी है, बिल्कुल मैं इनके कमेंट से एग्री करूँगा कि ये जो हो रहा है इन्होंने समअप कर दिया है 3 जो होते हैं चीज़ों में। तो थैंक यू भाई ये कमेंट करने के लिए। हम पारस वर्मा का कहना है फैबुलस एनालिसिस, आई सब्सक्राइब्ड हिज चैनल आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, वी शुड प्रमोट दिस गाय बाय सब्सक्राइबिंग हिज चैनल। थैंक यू वेरी मच भाई, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। धनराज भाई का कहना क्या बात है, ऑसम, थैंक यू धनराज भाई। गेम सार्थक का एक और कमेंट है, हमारे दोस्त का, पुराने सब्सक्राइबर हैं, हर बार लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। व्हेन इंडिया वाज ऑन 9-1 आई वेंट टू वॉशरूम फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर आई केम बैक आई सॉ इंडिया गॉट ऑल आउट। मतलब इनका ये कहना है कि जब इंडिया 9-1 थी तो मैं वॉशरूम गया, जब मैं वापस आया तो इंडिया ऑल आउट हो चुकी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और हमारे भाई सौरभ श्रीवास्तव का कहना है अरे वो रहना था, नहा लेता तब तक मैच ख़त्म हो जाता। उनका कहना है कि तुम वॉशरूम में ही रह जाते, नहा लेते तो मैच ही ख़त्म हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कैसा है ये। एंड अमीन समनानी भाई का एक और कमेंट है, सारा सिस्टम ही करप्ट है, सब जगह करप्शन, हमारी टीम को सिर्फ आईपीएल खेलना है, सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ भाई आपका इशारा किस तरफ है, आईपीएल की तरफ आपका इशारा है, क्योंकि आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं प्लेयर्स। आप समझने की भी बात है, क्योंकि पैसा ज़्यादा है तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे उतना फोकस नहीं रह पाता है, उतनी प्रायोरिटी आज के टाइम में कोई भी नहीं दे रहा। सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बात नहीं है, इन जनरल कोई भी नहीं दे रहा। एलिट ट्रिगर हमारे भाई हैं, उन्होंने लिखा है समवन प्लीज़ रिकमेंड दिस वीडियो टू मैनेजमेंट टीम प्लीज़। थैंक यू भाई, आपको लगा कि वीडियो इतनी अच्छी बनी है। अब मुझे पता नहीं आपने मजाक में लिखा है या सीरियसली, बट आपने अगर लिखा है तो वेरी थैंकफुल टू यू आई एम। और बिल्कुल भाई आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारी आवाज़ आगे पहुंचेगी, रीच जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी आवाज़ भी वैसे वैसे बढ़ेगी। और भूषण भारता जी का कहना है सब्सक्राइब कर दिया है, रियल एनालिसिस की है आपने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शुभ सोनी का लिखना है ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन टीम इंडियन टीम ओवर इंडल्जेंस इन एड, ऑस्ट्रेलियन टीम एंड इंग्लैंड टीम प्लेयर्स नेवर गिव फोकस ऑन पब्लिसिटी बट इंडियन प्लेयर आर every match publish their brands on Insta, please make video on this। तो बिल्कुल शुभ भाई मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडियन टीम का फोकस जो है एड्स की तरफ ज़्यादा है बनिस्पत जो इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या ऑस्ट्रेलियन टीम के जैसे मिचेल स्टार्क ने आईपीएल को मिस कर दिया था। तो बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आपके रिक्वेस्ट पे। सौरभ श्रीवास्तव भाई का हमारे एक और कमेंट है, भाई ऑस्ट्रेलिया से सेटिंग है, देयर बोर्ड्स कॉफर्स आर एम्प्टी एंड दे वांट पब्लिक टू कम टू वॉच, और विराट अपनी बचाने के लिए भाग लिया। नहीं ये थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूँगा कि विराट कोहली भाग गया, उनका वो पर्सनल रीज़न है, वो चाहें तो रुक सकते हैं लेकिन उनका पर्सनल है, फैमिली इशू है, और इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपका फीलिंग समझ पा रहा हूँ। परितोष मेहरा जी हमारे भाई, उन्होंने लिखा है दिस गाय इज जस्ट ऑसम विद ग्रेट एनालिसिस, इंडियन फील्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट इज वर्स्ट एंड इट्स गोइंग टू बी मोर वर्स्ट, सालों को बाहर करो, दिमाग ख़राब कर दिया है। सबसे पहले तो थैंक यू भाई आपके इस कमेंट के लिए जो आपने मेरे बारे में लिखा है, एंड बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे और आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बढ़ेंगे। और आपने जैसा इंडियन फील्डिंग के बारे में कहा है, बहुत ही बकवास फील्डिंग हो रही है इंडिया की, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था इंडियन फील्डिंग से कि ऐसी फील्डिंग परफॉर्मेंस इंडिया करेगी, बट ऐसा तो नहीं है सबको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीरीज़ के बाद, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर इंडिया 4-0 हारती है। क्लासिक अभिषेक भाई का कहना है नाइस एनालिसिस, तो थैंक यू सो मच भाई। एंड दोस्तों एक कमेंट और है हमारे पास, श्रेष्ठ अग्रवाल, इन्होंने लिखा था कि ब्रो आप क्या इंडियन क्रिकेट देखते भी हो। मतलब मैं पूरा कमेंट नहीं लिखूंगा, ऐसा लग रहा है कि ये टीम मैनेजमेंट से ही है, पूरा कमेंट इतनी डिटेल में इन्होंने लिखा है तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, पर इनका कहने का मतलब ये है कि इंडिया बेस्ट टीम है, वो न्यूजीलैंड इंग्लैंड में भी जीती है, और मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं हाथ खोल के सिर्फ फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, एंड कुछ समझ नहीं है फिर भी ज्ञान बांट रहा हूँ।
तो भाई मैं मस्त गेमिंग का कमेंट रिप्लाई उनको आया कि जब कुछ पता नहीं हो तो शांत रहे। तो थैंक यू भाई आपके कमेंट के लिए, आप फ्री हैं अपने व्यूज़ देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने नहीं बोला कि आपको मेरे से ज्ञान लेने के लिए, मेरे को राइट है अपना व्यू एक्सप्रेस करने का, वो मैं एक्सप्रेस करूँगा। बेशक आपको पसंद आया ना आए, लोगों को पसंद आ रहा है और मैं बिल्कुल अपना व्यू एक्सप्रेस करूँगा आपके आगे। एंड अगर आपको डिसएग्रीमेंट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड आपका कहना है ना कि इंडिया जीती है, तो इंडिया जो जीती है ना मेरे भाई, वो इंडिया एक मैच जीती है इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से एक मैच जीती है, ऑस्ट्रेलिया से 2 मैच जीती थी और 1 हारी थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 1 सीरीज जीती, इंग्लैंड 2014, इंग्लैंड 2016 में, इंडिया जो है वो भी 2016 में भी हारी, 2014 में भी हारी, और उसके बाद इंग्लैंड से भी हारी, साउथ अफ्रीका से भी हारी। उसके बाद दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया से भी हारने के आसार आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से लगातार हारी टेस्ट मैचेस। तो आपका ये मैं समझ नहीं पाऊँगा कमेंट कि इंडिया जीत रही है, ये कमेंट कहना गलत है। एक एक मैच जीत के सीरीज़ हार के अगर आप सोचोगे कि बहुत शानदार हमारी टीम हो गई है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका माइंडसेट कहाँ जा रहा है। यही माइंडसेट हमें जो होता है ना, वो नीचे लेके जाता है एज अ क्रिकेटिंग नेशन। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस माइंडसेट से ऊपर उड़ना पड़ेगा, प्लेयर को इतना सर पे नहीं चढ़ाना पड़ेगा, जो दिख रहा है उसके बारे में आपको एज इन बोलना पड़ेगा मेरे भाई। तो मुझे आपके कमेंट का कुछ इतना बुरा नहीं लगा है मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी फीलिंग, डिफेंड कर रहे हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें, आप फ्री हैं अपना व्यू देने के लिए, जैसे मैं भी फ्री हूँ अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने आपके कमेंट्स पे रिएक्ट किया क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। आगे मैं और भी ज़्यादा कंटेंट बनाने वाला हूँ, और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ आपके लिए, पूरी डिटेल्स एनालिसिस करने वाला हूँ डिटेल में। एंड दोस्तों मैं पूरी आपको टीम भी बना के दूंगा अगले मैच की, और जो प्लेइंग कंडीशन है उसके हिसाब से, और क्या इंडिया जीत पाएगी कि नहीं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, खबरें हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रीच बढ़ाइए ताकि हम और आगे बढ़ सके। और जो आपने मेरे पिछले वीडियो पे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई तो उसमें शेयर इमोशन निकला था, क्योंकि मैं वैसा क्रिकेट फ़ैन हूँ दोस्तों। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो अभी के लिए इतना, इसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स, बाय।